Hello everyone, welcome to Commerce classes. So today we will be understanding the rules of debit and credit with a practical example. Now before we take up the example से जब हम ये solve करेंगे तो एक बार पहले rules revise कर लेते हैं. हमारे rules क्या हैं? Assets, drawings और expenses, इनमें जो positives हैं, मतलब जो increase है वो debit में आती है और decrease credit में आती है. लाइबिलिटी, कैपिटल्स और इनकम में इंक्रीज मतलब इनका पॉजिटिव, अगर इनमें इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है, प्लस हो रहा है तो क्रेडिट, और डिक्रीज होगी तो डेबिट में. ये हमने कैसे सीखा? ये हमने सीखा अकाउंटिंग इक्वेशन से. मॉडर्न जो अप्रोच है ये अकाउंटिंग इक्वेशन पर बेस्ड थी. ए इज इक्वल टू एल प्लस सी. ये जो मैं समझा रही हूँ इसकी डिटेल्स आपको पिछले वीडियो में मिलेंगी. सो अगर आप मेरे प्लेलिस्ट पर जाकर इस वीडियो से पीछे वाला वीडियो क्लिक करते हैं तो उसमें मैंने ये रूल्स एक्सप्लेन किए हैं इन डिटेल. यहाँ सिर्फ मैं आपको ब्रीफली बता रही हूँ ताकि हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर सके. सो ए इज इक्वल टू एल प्लस सी, जिसमें जो सी है मतलब जो कैपिटल है, कैपिटल में हमें ड्रॉइंग्स माइनस करनी होती है, इनकम्स प्लस करनी होती है, एक्सपेंसेस माइनस करने होते हैं. तो जब हम ये इक्वेशन को सॉर्ट आउट करते हैं, मतलब हम इक्वेशन को सही से लिखते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाते हैं? रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट. मतलब ये थी हमारी इक्वेशन. ए इज इक्वल टू एल प्लस सी, जिसमें सी क्या है? माइनस ड्रॉइंग प्लस प्रॉफिट माइनस लॉस. क्योंकि एसेट्स में सारे अकाउंट बनते हैं, लाइबिलिटी में सारे अकाउंट्स बनते हैं. अभी तक हम क्या देख रहे थे? कैपिटल में सब ऐड प्लस माइनस हो जाते हैं. सो कैपिटल में भी अकाउंट्स बनते हैं. किसके? ड्रॉइंग का, इनकम्स के. ये सारी ब्लैंकेट टर्म है इनकम, सारे एक्सपेंसेस के. सो हमारी इक्वेशन जो है वो प्रॉपर फॉर्म में क्या बन जाती है? ए इज इक्वल टू एल प्लस सी. सी में से ड्रॉइंग माइनस, इनकम प्लस, एक्सपेंसेस माइनस. जब इस इक्वेशन को हम करेक्ट करते हैं, करेक्ट करने का मतलब है प्लस प्लस कर देते हैं, तो हमारे पास डी और ई, क्योंकि ये यहाँ नेगेटिव में है तो इधर चले जाएंगे लेफ्ट में प्लस में. सो ए प्लस डी प्लस ई, ये डेबिट और ये क्रेडिट साइड में बच गया लाइबिलिटी, कैपिटल एंड इनकम. मतलब कि हमारे एक अकाउंट में जो हमारा अकाउंट की टी शेप होती है, सो अकाउंटिंग इक्वेशन को हमने सॉर्ट करके टी शेप में रख दिया, तो लेफ्ट हैंड साइड मतलब डेबिट साइड में क्या आ गया? एसेट्स, ड्रॉइंग्स एंड एक्सपेंसेस. राइट हैंड साइड मतलब क्रेडिट साइड में आ गए लाइबिलिटीज, कैपिटल एंड इनकम. तो ये इन्हीं का पॉजिटिव है. मतलब हमें क्या याद रखना है? डेबिट और क्रेडिट रूल्स में समहाउ डेबिट क्रेडिट एड एलसीआई, ये शॉर्ट फॉर्म है, या फिर डीसी एड एलसीआई, ये अकाउंट है. ठीक है. डी इज फॉर डेबिट, सी इज फॉर क्रेडिट. सो ए डी ई एल सी आई, एड एलसीआई. सो इसे लर्न कर लो इस फ्रेज को समहाउ, तो आपको डेबिट क्रेडिट में कभी दिक्कत नहीं होगी. सो ये इनके पॉजिटिव्स हैं, क्योंकि इक्वेशन में ये प्लस में थे और इनके पॉजिटिव कहाँ है? क्रेडिट में. मतलब अगर लाइबिलिटीज, कैपिटल और इनकम इंक्रीज हो रही है, प्लस हो रही है, तो क्रेडिट होगी. और एसेट्स, ड्रॉइंग्स और एक्सपेंसेस अगर इंक्रीज होते हैं, प्लस होते हैं, तो डेबिट होंगे. सो हमने डेबिट क्रेडिट में प्लस के साथ साथ क्या समझ लिया? ऑपोजिट नेगेटिव में जाएगा. ठीक है ना. अगर ये प्लस हो रहा है तो यहाँ आ रहा है, तो अगर माइनस हो रही हैं ये चीजें तो ये दूसरी साइड चली जाएंगी, तो इनका माइनस उधर है. क्योंकि अगर आपको एसेट को माइनस करना है तो क्रेडिट में लेके जाना पड़ेगा ना. इक्वेशन क्या है? ए प्लस डी प्लस ई इज इक्वल टू एल प्लस सी प्लस आई. डी सी लेफ्ट हैंड साइड डी, राइट हैंड साइड सी. सो डी सी अकाउंटिंग इक्वेशन में डी सी एड एल सी आई. सो अगर एसेट ये सब प्लस में है, अगर एसेट में इंक्रीज नहीं है, डिक्रीज हो रही है, कम हो रही है, एसेट इतनी थी अब कम हो गई, तो अब इसे माइनस करना पड़ेगा ना. तो माइनस तो फिर इधर लेके जाना पड़ेगा. इसका मतलब इनके पॉजिटिव्स डेबिट है और इनके नेगेटिव्स क्रेडिट है. लाइकवाइज लाइबिलिटी, कैपिटल और इनकम के पॉजिटिव्स क्रेडिट हैं और नेगेटिव्स डेबिट है. ये छोटा सा रूल आपको याद करना है. नाउ एक एग्जाम्पल से समझते हैं इसको. सो हमें बिजनेस की ट्रांजैक्शंस दे रखी हैं, इन्हें एनालाइज करके डेबिट क्रेडिट बताने हैं. सो डेबिट क्रेडिट बताने के लिए हमें क्या करना होगा? नंबर 1 हमें चेक करने होंगे अकाउंट्स इन्वॉल्व्ड, क्योंकि डबल एंट्री सिस्टम क्या कहता है? हर ट्रांजैक्शन के मिनिमम 2 इफेक्ट है. डबल एंट्री मतलब डुअल इफेक्ट,
विच इज टू बी एंटर्ड। अब अकाउंट्स के बाद आप इनका नेचर देखोगे, क्योंकि हमारा मॉडर्न क्लासिफिकेशन में नेचर क्या है, 6 कैटेगरीज। उसके बाद इंक्रीज या डिक्रीज, मतलब इफेक्ट, क्या इफेक्ट पड़ा, अकॉर्डिंगली डेबिट और क्रेडिट डिसाइड हो। रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट हम समझेंगे थ्रू दीज ट्रांजेक्शन्स। रवि स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। रवि ने बिजनेस शुरू किया कैश से। अब अगर हमारे को कोई भी ट्रांजैक्शन बिजनेस की स्टडी करनी हो तो उसका क्या रूल होता है, कैसे हम स्टडी करते हैं, हम स्टडी करते हैं लेन देन की भाषा में। लेन मतलब लेना, क्या लिया, आया क्या, बिजनेस को लेन देन कहते हैं, ठीक है ना। सो लेन मतलब हमने क्या लिया, रिसिप्ट, और देन मतलब देना, मतलब हमने क्या पे किया। तो हमें हर ट्रांजैक्शन को लेन देन की भाषा में स्टडी करना है, उससे हमें अकाउंट समझ में आ जाते हैं। रवि ने बिजनेस शुरू किया तो बिजनेस में उसने पैसा डाला, तो बिजनेस के लिए क्या हो गया, बिजनेस को पैसा मिला। बिजनेस ने रिसीव क्या किया, कैश, और बिजनेस कुछ पे कर रहा है, अभी नहीं, बट ये पेबल हो जाएगा ऑनर को। रवि जो ऑनर है बिजनेस का, उसको पेबल बन जाएगा, क्योंकि बाद में रवि कभी भी बिजनेस में से अपना पैसा निकलवा सकता है। सो दूसरा अकाउंट पे के हिसाब से क्या हो गया, कैपिटल अकाउंट। हम रवि का अकाउंट नहीं लिखेंगे, ऑनर के अकाउंट को कैपिटल अकाउंट बोलते हैं। सो यहां पर हमारे अकाउंट्स अफेक्टेड है, कैश अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। सो व्हाट इज द नेचर, नेचर क्या है, कैश इज एन एसेट, कैपिटल तो खुद ही कैपिटल है। अब इनके इंक्रीज डिक्रीज तो हम कहीं लिख लेते हैं, डीसी एड एलसी आई, ओके, डीसी एड एलसीआई, ये हमारा रूल है। तो ये पॉजिटिव्स है। सो एसेट का पॉजिटिव, डी फॉर डेबिट, सी फॉर क्रेडिट। एसेट का पॉजिटिव डेबिट, तो ये हो जाएगा एसेट, क्योंकि हमारी इंक्रीज हो रही है तो ये जाएगी डेबिट में। और कैपिटल भी इंक्रीज हो गई, अब उसकी कैपिटल बढ़ गई बिजनेस में, पहले नहीं थी अब आ गई। सो कैपिटल का पॉजिटिव है क्रेडिट। ओके, नेक्स्ट इज डिपॉजिटेड 20,000 इन बैंक। अगर आप बैंक में पैसा जमा कराने जाते हो तो आप सोचो आप कैसे जा रहे हो, आप कैश लेके जा रहे हो, वो कैश आप कैशियर को दे देते हो और कैशियर उसके बदले में आपकी पासबुक में एंट्री कर देता है, आपकी बैंक की पासबुक में लिखा जाता है कि आपके बैंक अकाउंट में पैसा आ गया। तो आपको मिला क्या, आपको मिल गया बैंक में पैसा, और आपने दिया क्या, आपने कैश दे दी। सो दो अकाउंट जो अफेक्टेड है वो है बैंक अकाउंट और कैश अकाउंट, दोनों ही हमारी एसेट्स हैं। बैंक में पैसा इंक्रीज हो रहा है क्योंकि जब बैंक में पैसा डालते हैं पैसा बढ़ता है, और कैश आपकी डिक्रीज हो रही है, कम हो रही है। सो दोनों एसेट्स में पॉजिटिव क्या होते हैं, डेबिट। सो बैंक क्योंकि इंक्रीज मतलब पॉजिटिव है तो ये तो हो जाएगा डेबिट, और कैश डिक्रीज मतलब कम, तो एसेट्स का पॉजिटिव अगर डेबिट है तो नेगेटिव क्रेडिट है। तो ये 20,000। नेक्स्ट, परचेस्ड फर्नीचर फॉर कैश। अब अगर हम कैश में कुछ भी खरीदते हैं तो हमें मैटर नहीं करता वो हम ए पर्सन से खरीदे, बी से खरीदे, सी से खरीदे, क्योंकि हमने कैश दे दी है। ओके, अब आप फर्नीचर लेने जाते हो कैश में, तो कैसे आप डील करोगे, लेन देन क्या होगा, आप कैश दे दोगे कि ये लो तुम्हारी कैश, मुझे फर्नीचर दो, आपको मिल गया फर्नीचर। तो क्या लिया हमने, फर्नीचर, और दिया क्या, कैश। अब फर्नीचर और कैश ये आपके अफेक्टेड हैं और दोनों ही आपकी एसेट्स हैं। फर्नीचर आ गया इंक्रीज, कैश चली गई डिक्रीज। एसेट्स में पॉजिटिव्स जो होते हैं इंक्रीज होती है डेबिट में, सो ये डेबिट में लिखोगे, और एसेट्स के डिक्रीज मतलब नेगेटिव क्रेडिट होता है। सो आपका डेबिट और क्रेडिट एनालाइज हो गया। परचेज्ड गुड्स फॉर कैश, जब हम गुड्स खरीदते हैं तो हम बोलते हैं परचेजेस, और गुड्स की सेल को बोलते हैं सेल्स। तो जब हमने गुड्स खरीदे कैश में तो कैश तो चला गया, पे क्या हो गया, कैश, दे दिया कैश, मिला क्या, गुड्स। गुड्स को हम परचेजेस टर्म से लिखते हैं क्योंकि गुड्स एक स्पेसिफिक आइटम है जिसमें आप ट्रेड कर रहे हो, उनको बार बार खरीदोगे, बार बार बेचोगे। सो इसलिए जब भी खरीदेंगे परचेजेस लिख देंगे, जब भी बेचेंगे सेल्स लिख देंगे। अब परचेजेस आपका क्या है,
नॉमिनल अकाउंट, एक्सपेंस। क्यों? पहले अकाउंट्स के नाम लिख लेते हैं, परचेजेस अकाउंट और कैश अकाउंट। परचेज क्या है आपका? एक्सपेंस, क्योंकि जो भी हम अमाउंट स्पेंड करते हैं या रिसीव करते हैं ट्रेड के रिलेशन में, ट्रेड मतलब जो हमारा गुड्स को खरीदने बेचने का जो काम है, उस ट्रेड में हमने जो खर्चे कर रहे हैं या जो दे रहे हैं, जो ले रहे हैं, वो हमारी एक्सपेंस और इनकम होती है। सो क्योंकि आपने खरीदा है, आपका एक्सपेंस हो गया और आपको कैश एज एन एसेट देनी पड़ी। सो कैश में डिक्रीज हो गई। इफेक्ट क्या है? डिक्रीज। आप इसे पूरा डिक्रीज लिखो या माइनस, और परचेजेस आपकी क्या हो गई? इंक्रीज। परचेज बढ़ गई, बिजनेस में अब परचेज आ गई है। सो एक्सपेंसेस का रूल क्या है? डीसी एड लेड। एक्सपेंसेस का पॉजिटिव होता है डेबिट। सो परचेजेस आएंगी डेबिट साइड में, और कैश जो चली गई आपकी एसेट्स का नेगेटिव, क्योंकि इनका पॉजिटिव डेबिट है तो इनका नेगेटिव क्रेडिट होगा। ऑलराइट, नेक्स्ट, परचेज्ड गुड्स फ्रॉम मोहन। अब मोहन से गुड्स खरीदे हैं, तो अभी भी किया तो परचेज ही है। सो मिला क्या? परचेजेस। दिया क्या? आपने कुछ नहीं दिया, पर आपको देना पड़ेगा मोहन को, तो मोहन बन गया एक क्रेडिटर जिसको अमाउंट पे करना है, पेबल बन गया। समझ रहे हो? पेबल मतलब लाइबिलिटी। सो अकाउंट्स हमारे अफेक्टेड कौन से हैं? परचेजेस अकाउंट और एक है मोहन का अकाउंट। क्योंकि मोहन को हमें पे करना है तो वो हमारी है लाइबिलिटी, परचेज हमारा है एक्सपेंस ऑफ द बिजनेस। सो परचेजेस इंक्रीज हुई, इनके पॉजिटिव। सो जो एक्सपेंस है उसका पॉजिटिव क्या होता है? डेबिट। ओके, सो ये आ गया डेबिट में। ये लाइबिलिटी भी बढ़ गई। पहले तो नहीं देना था, लेकिन अब देना है, अब आपको मोहन को पेमेंट करनी है। सो 15,000 आपका लाइबिलिटी हमारे क्रेडिट में है, तो लाइबिलिटीज का पॉजिटिव क्या है? क्रेडिटर। तो ये आ जाएगा 15,000। सो इस तरह से हम सारी ट्रांजेक्शन्स को एनालाइज करते हैं। अब तक आप प्रोसेस समझ गए हो, तो बेस्ट ये होगा यू पॉज द वीडियो फॉर सम टाइम एंड देन यू डू इट ऑन योर ओन, और फिर चेक करो। ठीक है? अब पेड सैलरी टू सेक्रेटरी। सैलरी आपने पे कर दी सेक्रेटरी को, तो क्या दिया? लेन देन में से एक चीज तो बहुत क्लियरली दिख जाएगी, कैश दे दिया। ये तो दिख रहा है ना, कैश दिया। मिला क्या उसके बदले में? मिला कुछ नहीं है। सैलरी क्योंकि आप दे रहे हो तो आपको सेक्रेटरी की सर्विसेज मिल रही हैं। सो एक तरह से आपने सैलरी एक्सपेंस को जनरेट किया, तो सैलरी एक एक्सपेंस बन गया। जब हम कुछ सर्विसेज लेते हैं और उसके बदले में पेमेंट करते हैं, वो एक्सपेंसेस होते हैं, और कुछ सर्विस देते हैं और पैसा लेते हैं तो वो इनकम होती है। सो हमने दो चीजें जनरेट की, एक तो सैलरी एक्सपेंस जनरेट किया और एक कैश अफेक्ट हुई। कैश इज एन एसेट, लेकिन इस एसेट में अब डिक्रीज, कमी हो रही है, और सैलरी आपका एक्सपेंस है क्योंकि ये नॉर्मल बिजनेस के रिलेशन में है। सो ये बढ़ गया, पहले तो नहीं था, अब आ गया नया। सो एक्सपेंसेस का पॉजिटिव क्या होता है? डेबिट, और एसेट्स का नेगेटिव क्रेडिट। ठीक है? सो ये आपको फॉलो करना है। बहुत आसान है, लेन देन में डिसाइड करो और उसके बाद रूल्स में ये तीनों अकाउंट्स का पॉजिटिव डेबिट है और इन तीन का क्रेडिट है। सोल्ड गुड्स टू शिव फॉर कैश। अगेन कैश दे रखा है, सो अब मैटर नहीं करता, शिव हो, हरि हो, कोई भी हो, कैश में सेल की। सो दो चीजें हैं, मिला क्या? कैश। गया क्या? गुड्स सेल हो गए। सो जब गुड्स की सेल होती है हम उसे लिखते हैं सेल्स अकाउंट। अब ये क्योंकि बिजनेस के ट्रेड से रिलेटेड है और हमें पैसा मिल रहा है इसके बदले में, तो ये इनकम है। सो अकाउंट कौन कौन से अफेक्ट हुए? कैश अकाउंट, सेल्स अकाउंट। कैश आ रहा है एज एन एसेट, आ रहा है, इंक्रीज। सेल्स आपकी इनकम है और ये भी इंक्रीज हो रही है। सो एसेट्स का पॉजिटिव डेबिट। सो कैश एसेट है, इसका पॉजिटिव डेबिट। सो अमाउंट है 18,000, और सेल्स एज एन इनकम, इनकम्स को हम क्रेडिट करते हैं। सोल्ड गुड्स टू रमेश। अब रमेश को सेल कर दी। सो आपने गुड्स बेचे रमेश को। सो मिला क्या? जब हम सेल करते हैं हमें कैश मिलनी चाहिए, लेकिन मिली नहीं है क्योंकि आपने नाम दे रखा है, तो आपने क्रेडिट में सेल किया। तो अब रमेश हमारा डेटर बन गया, मतलब एक रिसीवेबल है जिससे हमें पैसा मिलना है। ये हमारा रिसिप्ट नहीं है, बट लिया कुछ नहीं, बट रिसीवेबल आ गया।
दिया क्या, गुड्स दे दिए, गुड्स को सेल करते हैं उसे सेल्स में लिखते हैं। तो ये इनकम है और ये क्या है हमारी एसेट है क्योंकि ये रिसीवेबल है। सो अकाउंट्स कौन से हुए, रमेश अकाउंट और सेल्स अकाउंट। रमेश एक एसेट बन गई, सेल्स एक इनकम है, दोनों में इंक्रीज हो रही है। सो रमेश का पॉजिटिव, एसेट का पॉजिटिव डेबिट और इनकम का पॉजिटिव क्रेडिट। ठीक है, सो ये ऐसे आप डेबिट क्रेडिट करेंगे। नेक्स्ट है रवि विड्रॉज कैश फॉर पर्सनल यूज। रवि ने कैश पैसे अपना निकाला पर्सनल यूज के लिए, बट रवि कौन है, रवि है बिजनेस का ऑनर। तो ऑनर जब भी पैसे निकालता है उसको हम बोलते हैं ड्राइंग्स, या तो उसे ड्राइंग बोलते हैं या उसे हम बोलते हैं कैपिटल में कम हो जाना, कैपिटल कम होगी। अब इसमें रिसिप्ट्स एंड पेबल में क्या हुआ, बिजनेस का कुछ गया, यस, बिजनेस से कैश चली गई, ओके, कैश गई बिजनेस से, देनदारी गया। मिला क्या, मिला कुछ नहीं क्योंकि ये तो ऑनर ने निकाला है। तो इसे या तो हम ड्राइंग्स में लिख सकते हैं, तो ड्राइंग्स इंक्रीज हो गई, या इसे कैपिटल में लिखेंगे तो कैपिटल में डिक्रीज हो गई। सो अगर आप इसे कैपिटल में लिखना चाहते हो तो कैपिटल में आप कहेंगे कमी, और कैश बिजनेस से चली गई तो कैश में भी डिक्रीज हो गई, दोनों में डिक्रीज है। सो कैपिटल में डिक्रीज होती है डेबिट। याद है कैपिटल का पॉजिटिव है क्रेडिट, सो इसका नेगेटिव हो जाएगा, कैपिटल का नेगेटिव डेबिट। सो ये डेबिट हो जाएगा, और कैश आपकी चली गई तो एसेट्स में नेगेटिव, एसेट्स चली गई क्रेडिट में। ठीक है, नेक्स्ट है पेड 5000 टू मोहन बाय कैश एंड बैलेंस बाय चेक। अब मोहन कौन है, क्योंकि हमें देखना पड़ेगा पूरे अमाउंट के लिए, सो मोहन आपको चेक करना पड़ेगा पीछे। यस, मोहन से आपने गुड्स खरीदे थे 15,000 के, इसका मतलब मोहन आपका क्रेडिटर था, आपने उसको 15,000 देना था, पेबल था, आपने क्या दिया, कैश और चेक। चेक आपको पता होना चाहिए आपके जाते हैं बैंक में से, इसका मतलब बिजनेस में से गया क्या, क्या दिया, आपने दिया कैश, कैश गई, और बैंक में से आपका चेक भी गया। मिला कुछ नहीं, क्यों, क्योंकि ये एक पुरानी ट्रांजैक्शन थी जिसको कंटिन्यू किया है। सो मोहन एक क्रेडिटर कभी बना था, अब ये मोहन जो है वो हमारा क्रेडिटर नहीं रहेगा, तो हमें उसके अमाउंट में कमी दिखानी पड़ेगी। सो आपके जो अकाउंट्स अफेक्टेड है वो है मोहन और कैश प्लस बैंक, ये दोनों इकट्ठे। ठीक है ना, कैश आपका एसेट है, बैंक भी आपका एसेट है, मोहन आपकी लायबिलिटी था। अब ये लायबिलिटी में कमी हो गई क्योंकि पहले देना था, अब जब पेमेंट करती तो अब नहीं देना, तो उतने से हमारी लायबिलिटी कम हो गई और एसेट्स भी चली गई, वो भी कम हो गई। सो अमाउंट कितना है, मोहन था 15,000 से डेबिट, और कैश और बैंक एसेट्स में जब भी कमी होगी, एसेट्स और का पॉजिटिव इंक्रीज होती है डेबिट, तो इनमें अगर कमी होगी तो वो हो जाएंगे क्रेडिट। कैश 5,000 तो बैलेंस कितना बच गया, 15 में से बैलेंस बच गया 10,000, राइट। ओके, नेक्स्ट इज नेक्स्ट ट्रांजैक्शन। सो वी विल रिकॉर्ड अकाउंट्स, नेचर ऑफ अकाउंट्स, इफेक्ट ऑन द अकाउंट्स, एंड देन डेबिट एंड क्रेडिट। रमेश पेड इन फुल, अगेन हमें देखना पड़ेगा हु इज रमेश। सो रमेश था हमारा एक डेटर, रमेश को हमने गुड्स बेचे थे 25,000 के। सो अब रमेश ने हमें पैसे दे दिए, तो बिजनेस को क्या मिला, बिजनेस को मिला कैश 15,000 और बाकी उसने चेक दिया, तो चेक हमारे जाते हैं बैंक में। सो 10,000 का, क्योंकि टोटल रमेश का अमाउंट कितना था 25,000, राइट। सो ये रमेश जो था ये हमारी पुराना ट्रांजैक्शन कंटिन्यू हुई है। सो जब हमने रमेश को सेल की थी तो रमेश हमारा रिसीवेबल बन गया क्योंकि हमें उससे पैसा लेना था, डेटर बन गया। अब वो पैसा दे रहा है तो हमें उसका अकाउंट क्या करना पड़ेगा, खत्म। तो हमने पे कुछ नहीं किया है अब इसके बदले में, क्योंकि वो तो हम पहले ही दे चुके हैं, पहले उसको स्टॉक दे चुके हैं, अब तो सिर्फ उसका अकाउंट को क्लोज कर देंगे या खत्म कर देंगे, कम कर देंगे। सो रमेश एक हमारा एसेट था, राइट, रिसीवेबल था, एसेट था। सो अफेक्ट क्या पड़ा हमारा, कैश बिजनेस में और बैंक, ये दोनों चीजें आ गई, दोनों एसेट्स हैं, दोनों में प्लस हो रहा है, दोनों इंक्रीज हो रही हैं। कितने से, कैश आ गई 15,000 से और बैलेंस आ गया मतलब 10,000 बैंक, क्योंकि टोटल अमाउंट उसका 25,000 था पिछली ट्रांजैक्शन से। तीसरा अकाउंट इसमें अफेक्टेड क्या है,
रमेश का अकाउंट। तो रमेश हमारी क्या थी, एसेट, डेटर था, रिसीवेबल था, उससे पैसा लेना था, तो वो हमारा डेटर था। उसके अकाउंट में भी अब क्या होगा, अब उसके अकाउंट में डिक्रीज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि पहले हमने लिखा कि हमें रमेश से पैसा लेना है। अब जब रमेश ने हमें पैसा दे दिया तो अब थोड़ा ना हम कहेंगे कि उससे पैसा लेना है, अब हम कहेंगे उसका बैलेंस खत्म हो गया। तो जो उसका पहले बैलेंस था अब वो डिक्रीज कर देना है। सो एसेट में डिक्रीज होता है क्रेडिट। ऑलराइट। विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज। अब आपने बैंक से पैसा निकलवाया है अपने पर्सनल यूज के लिए। सो अगेन आपका बैंक में पैसा गया और किसने निकाला, ड्राइंग्स, या इसे कैपिटल बोलिए। सो ड्राइंग में इंक्रीज या कैपिटल में कमी, एक ही बात है। अगर आप ड्राइंग अकाउंट नहीं लिखते हैं तो आप कहेंगे कैपिटल में कमी हो गई, नहीं तो आप कहेंगे ड्राइंग बढ़ गई। सो आप इसे या तो कैपिटल में ही लिख दीजिए, तो कैपिटल आपकी कैपिटल में डिक्रीज, क्योंकि कैपिटल कम हो रही है। और चला क्या गया, अब आपका बैंक से पैसा गया है। सो बैंक इज एन एसेट, इसमें भी कमी। सो एसेट्स का जो नेगेटिव होता है वो क्रेडिट होता है, और कैपिटल में कमी आपकी होती है डेबिट। रूल याद रखो, डीसी, डेबिट क्रेडिट, एड, एलसीआई, पेड सैलरी टू स्टाफ। सो बिजनेस में वही लेन देन। तो क्या दिया, सैलरी दी, मतलब किसमें दी होगी, आपके पास से गया क्या, क्या चीज गई, तो सैलरी आपने कैश में दी होगी, बिजनेस से गया कैश, मिला क्या, अब इसमें कुछ नहीं मिल रहा क्योंकि आप सैलरी स्टाफ को दे रहे हो, स्टाफ से सर्विसेज मिल रही हैं। सो जब भी हम अपने बिजनेस के ऑपरेशंस के दौरान कुछ भी पेमेंट करते हैं, कुछ सर्विसेज लेते हैं किसी की, तो उसे एक्सपेंस बोलते हैं। और इस एक्सपेंस का नाम क्या है, सैलरी अकाउंट। बहुत आसान है, जो भी एक्सपेंस है बाय नेम, ठीक है। तो जो दिख रहा है ना वही लिखना है, कुछ नया नहीं आएगा। सैलरी पे कर रहे हो तो सैलरी अकाउंट ही बनेगा। सो दो चीजें आ गई, सैलरी अकाउंट और दूसरी चीज आ गई कैश। कैश इज एन एसेट, सैलरी इज एक्सपेंस। अब हम जब इक्वेशन देखते हैं तो हमारी ए और ई, एसेट्स और एक्सपेंस, दोनों डेबिट में है, मतलब दोनों का पॉजिटिव डेबिट है। सो एक्सपेंसेस क्योंकि आपके बढ़ गए तो ये डेबिट में आ गए। और एसेट का क्या हो रहा है, एसेट दे रहे हो, कैश जा रही है तो कमी हो रही है। सो अगर इसका पॉजिटिव डेबिट है तो इसका नेगेटिव क्या हो जाएगा, क्रेडिट। सो इस तरह से एनालाइज हो जाएगी ट्रांजैक्शन। पेड रेंट बाय चेक, सेम चीज है, रेंट दे रहे हो, पहले सैलरी दे रहे थे तो अब रेंट अकाउंट हो गया, और चेक दे रहे हो तो बैंक से जाएगा, ठीक है। सो एसेट और रेंट क्या है, एक्सपेंडिचर। सो एक्सपेंस बढ़ गया और बैंक में बैलेंस कम हो गया। एक्सपेंस का पॉजिटिव डेबिट होता है, एसेट्स का नेगेटिव क्रेडिट होता है। नेक्स्ट है बैंक इंटरेस्ट। अब बैंक से इंटरेस्ट हमें मिलता है। हम बैंक में जब पैसा जमा कराते हैं तो बैंक हमें इंटरेस्ट देता है। सो हमें मिल रहा है बैंक इंटरेस्ट। वो कहाँ मिल रहा है, हमारे बैंक अकाउंट में डाल दिया जाएगा। और किस लिए मिल रहा है, क्योंकि हमें इंटरेस्ट ड्यू हो रहा है, हमें मिल रहा है। सो एक इसमें इफेक्ट क्या हो गया, बैंक में पैसा आ गया, और दूसरा हमारी इनकम जनरेट हो गई, बैंक इंटरेस्ट। ये इनकम है और ये एसेट है। एसेट बढ़ गई, इनकम भी बढ़ गई। एसेट्स का पॉजिटिव होता है डेबिट, और इनकम कहाँ होती है, एलसीआई। सो इनकम का पॉजिटिव होता है क्रेडिट। रेंट पेबल, पेबल का मतलब अभी पे नहीं किया है लेकिन पे करना पड़ेगा। सो एक हमारा एक्सपेंस है, मतलब रेंट हमारा पेबल हो चुका है, मतलब हमने सर्विसेज ले ली हैं तो हमने रेंट एक्सपेंस तो जनरेट कर लिया, हमें इसके बदले में पेमेंट करनी थी, हमने पे नहीं किया। तो पेबल की साइड में क्या है, लेन देन है ना, तो देना था हमें, पे करना था, हमने पे नहीं किया, तो हमारा ये बन गया रेंट पेबल। तो पेबल की साइड में ही रहेगा। सो ये हमारी एक लायबिलिटी जनरेट हो गई। सो एक इफेक्ट हो गया इसका रेंट एज एन एक्सपेंडिचर, और एक हो गया रेंट पेबल अकाउंट कि हमें ये पे करना है, विच इज अवर लायबिलिटी। सो एक्सपेंस का पॉजिटिव डेबिट, लायबिलिटी का पॉजिटिव क्रेडिट। तो एक्सपेंस का पॉजिटिव डेबिट, लायबिलिटी का पॉजिटिव क्रेडिट। ओके, नेक्स्ट है एडवांस रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर, मतलब किसी कस्टमर ने आपको एडवांस दे दिया।
जैसे कस्टमर आते हैं आपसे गुड्स खरीदने हैं तो उसने एडवांस दे दिया कि बाद में एडजस्ट हो जाएगा जब हमारे गुड्स की ट्रांजेक्शन कंप्लीट होगी। सो अभी ट्रांजेक्शन हुई नहीं है, अभी सिर्फ एडवांस मिला है। इसका मतलब क्या है, आपको पैसा मिल गया। सब ट्रांजेक्शन कैश में होती है जब तक चेक वर्ड ना दें। सो पैसा मिल गया, अब इसके बदले में हमने कुछ दिया नहीं, हमने अभी कुछ नहीं दिए तो हमें देना पड़ेगा। यस, हमें उस कस्टमर को पे करना पड़ेगा, या तो ये पैसा वापस या उसके बदले में गुड्स या जो भी चीज वो हमसे खरीदता है। सो हमारा मिला लेन देन, तो लिया कैश, दिया कुछ नहीं पर देना है, तो पेबल जनरेट हो गया। ओके, सो एक इफेक्ट हो गया कैश अकाउंट और एक हो गया कस्टमर का नाम नहीं दे रखा तो कस्टमर अकाउंट लिख देते हैं, ये लाइबिलिटी बन गया, जिसको पे करना होता है वो लाइबिलिटी। कैश इज एन एसेट, कैश मिली, लाइबिलिटी भी क्रिएट हो गई। एसेट्स का पॉजिटिव डेबिट, लाइबिलिटी का पॉजिटिव क्रेडिट, यही हमारा रूल है। डीसी डेबिट क्रेडिट, एड ADE एड LCI, डीसी एड LCI। सो इस रूल से हम अपनी ट्रांजैक्शंस को एनालाइज कर सकते हैं। सो आपने क्या देखा है कि जब भी हमें ट्रांजैक्शंस को समझना है कि वो किस अकाउंट को अफेक्ट करती हैं और उसमें रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट क्या होगा, वो हमारा या तो हम मॉडर्न क्लासिफिकेशन से चलेंगे या हम चलेंगे ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन से। ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन में अकाउंट्स को 3 कैटेगरीज में बांटते हो, रियल, पर्सनल, नॉमिनल, और उनके डेबिट क्रेडिट के रूल्स हैं। और मॉडर्न क्लासिफिकेशन में क्लासिफिकेशन थोड़ा बड़ा है, यू हैव 6 कैटेगरीज, लेकिन डेबिट क्रेडिट बहुत आसान है। अब तुम्हें अलग अलग कुछ नहीं याद करना, ये एक मैजिक फ्रेज है, डीसी एट LCI। ओके, इसे याद कर लो। और ये अकाउंट की कैटेगरी में टी शेप में है, डी फॉर डेबिट, सी फॉर क्रेडिट, और यहाँ एसेट्स, ड्रॉइंग्स, एक्सपेंसेस, लाइबिलिटी, कैपिटल, इनकम। और ये हमें और भी चीजें बताता है, ये आपस में मैच होके देते हैं नेट प्रॉफिट और लॉस, ये मैच करके देते हैं नेट कैपिटल। तो ये बन जाती है अकाउंटिंग इक्वेशन, ए इज इक्वल टू, तो ये इक्वालिटीज है, ए इज इक्वल टू L प्लस सी। सी क्या है, नेट ऑफ दिस, जिसमें इनकम भी जुड़ जाती है, राइट। सो इस तरह से हम अपने अकाउंट्स को एनालाइज करके डेबिट और क्रेडिट कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम हम पढ़ेंगे अकाउंट्स को बनाना, हाउ डू वी मेक एन अकाउंट एंड बैलेंस द अकाउंट। थैंक यू।